नमस्कार, मैं सर डॉक्टर ए के गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ पीजी कॉलेज डीडवाना। आज की व्याख्यानमाला में मैं बीएससी थर्ड ईयर के लिए कोऑर्डिनेट्स के क्लासिफिकेशन और कैरेक्टर्स के श्रृंखला में वर्टिब्रेट्स के बारे में बात करूंगा। वर्टिब्रेट्स के जनरल कैरेक्टर्स और उसके आगे कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंट लक्षण। तो वर्टिब्रेट्स को सामान्य तौर पर क्रेनिएटा भी कहा जाता है। तो सबसे पहले वर्टिब्रेट्स को समझिए क्या होते हैं। वर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रा शब्द लैटिन वर्ड है। वर्टिब्रा का अर्थ होता है ए जॉइंट। वर्टिब्रा मीन्स ए जॉइंट, एक संधि। यहाँ होता क्या है कि नोटोकॉर्ड जो है हायर एनिमल्स जिनको यूकॉर्डेटा कहते हैं उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाती है। इनको क्रेनिएटा भी कहते हैं क्योंकि क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स या स्कल इनके अंदर पाई जाती है। मस्तिष्क क्रेनियम के अंदर एनक्लोज्ड होता है, बंद होता है। और यू कॉर्डेटा इसलिए कहा जाता है, यू मीन्स हाईली डेवलप्ड कॉर्डेट, उच्च श्रेणी के कॉर्डेट्स होते हैं, इसलिए इनको इन 3 नामों से जाना जाता है। अब इनके खास लक्षण क्या हैं? ये हाईली डेवलप्ड कॉर्डेट्स होते हैं। इनके अंदर डिस्टिंक्ट हेड होता है, विशिष्ट या विभेदनकारी या स्पष्ट सिर पाया जाता है सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर। दूसरी बात, नोटोकॉर्ड इज कंप्लीटली या पार्शली, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से रिप्लेस्ड बाय दी वर्टिब्रल कॉलम। मेरुदंड के द्वारा, वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा नोटोकॉर्ड प्रतिस्थापित हो जाती है। तो नोटोकॉर्ड, जैसा कि मैंने पूर्व व्याख्यान में समझाया था, नोटोकॉर्ड इज ए स्टिफ इलास्टिक लॉन्गिट्यूडनल रॉड फाउंड बिटवीन द नर्व कॉर्ड एंड एलिमेंट्री कैनाल एंड इट इज़ मेड अप ऑफ स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। तो नोटोकॉर्ड की परिभाषा ध्यान रखें। नोटोकॉर्ड इज ए स्टिफ इलास्टिक लॉन्गिट्यूडनल रॉड फाउंड बिटवीन द नर्व कॉर्ड एंड एलिमेंट्री कैनाल। नर्व कॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में पाई जाने वाली प्रत्यास्थ एवं दृढ़ छड़ाकार संरचना होती है जो कि कंकाली योजी ऊतक की बनी होती है। एंड इट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। नोटोकॉर्ड इज ए स्टिफ इलास्टिक लॉन्गिट्यूडनल रॉड फाउंड बिटवीन द नर्व कॉर्ड एंड एलिमेंट्री कैनाल एंड इट इज मेड ऑफ स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड प्रोवाइड सपोर्ट्स टू द एनिमल बॉडी। थर्ड पॉइंट है, the anterior part of the nerve tube is enlarged to form brain। यहाँ एक स्पष्ट ब्रेन बन जाता है जो कि नर्व ट्यूब का आगे का हिस्सा विभेदित होकर के, लंबित होकर के ब्रेन में रूपांतरित हो जाता है। चौथी बात, क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स इज आल्सो फाउंड फॉर प्रोटेक्टिंग द ब्रेन। ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्कल पाई जाती है सभी वर्टिब्रेट्स में, और इस स्कल को क्रेनियम कहते हैं और इसीलिए इनको क्रेनिएटा भी कहते हैं। विसरल क्लेफ्ट्स सर्व्स द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन आर नॉट मोर देन 7 पेयर्स। यहाँ विसरल क्लेफ्ट्स या गिल्स का रूपांतरण हो जाता है। विसरल क्लेफ्ट्स यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए पाए जाते हैं और ये 7 से ज़्यादा जोड़ी के नहीं होते हैं। छठा पॉइंट होता है, हार्ट वेंट्रली सिचुएटेड होता है, अधर सतह पर स्थित होता है और ये चैम्बर्ड होता है, कोष्ठों में विभाजित होता है। तो इस तरीके से ये वर्टिब्रेट्स का कैरेक्टर होता है। नो
वर्टिब्रेटा को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एगनेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एगनेथा का अर्थ होता है, ए मीन्स नो, ग्नेथोज मीन्स ज्वाज। ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर ज्वाज नहीं पाए जाते हैं, विदाउट ज्वाज होते हैं, उनको एगनेथा में रखा गया है। और ये अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स होते हैं, विदाउट ज्वाज होते हैं, और इनके अंदर पेयर्ड अपेंडिजेज नहीं पाए जाते हैं। ये बात ध्यान रखने की है, विदाउट ज्वाज एंड विदाउट पेयर्ड अपेंडिजेज। और ग्नेथोस्टोमेटा जो होता है, ग्नेथोस का मतलब होता है ज्वाज, ग्रीक वर्ड है ग्नेथोस, ग्नेथोज अर्थात ज्वाज। ये वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर जबड़े पाए जाते हैं। तो इस तरीके से एगनेथा और ग्नेथोस्टोमेटा होता है। अब एगनेथा के अंदर आगे दो डिवीजन है, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, ध्यान रखिए ग्रीक वर्ड होता है काइक्लोज, KYKLOS, काइक्लोज का मतलब होता है सर्कुलर, और स्टोमेटा मीन्स माउथ, अर्थात इनके माउथ जो होते हैं, ओरल ओपनिंग जो होती है वो सर्कुलर होती है, इसलिए इनको साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। दूसरा एक और डिवीजन है जिसको कहते हैं ऑस्ट्रिकोडर्माई, जिसका अभी हम जिक्र ज़्यादा लंबाई में नहीं, विस्तार में नहीं करेंगे। कारण क्या है कि ऑस्ट्रिकोडर्माई वो विलुप्त मछलियाँ थीं, मछली जैसे प्राणी थे जिनके ऊपर अस्थिल कवच पाया जाता था, और आज वो विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो साइक्लोस्टोमेटा क्या होते हैं? साइक्लोस्टोमेटा ट्रू वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर ट्रू ज्वाज एब्सेंट होते हैं, वास्तविक जबड़े नहीं पाए जाते हैं। पेयर्ड फिन्स आर नॉट फाउंड, और साथ ही इनके अंदर पेयर्ड युग्मित फिन्स नहीं पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, इनके अंदर फाइब्रस स्केलेटन पाया जाता है। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, 2 चैम्बर, 2 कोष्ठी हृदय पाया जाता है। स्केल्स, स्विमब्लेडर, क्लोएका, रेब्स, वर्टिब्रल सेंट्रा, ओविडक्ट, ये सब चीज़ें एब्सेंट होती हैं। स्केल, स्विमब्लेडर, क्लोएका, रेब्स, वर्टिब्रल सेंट्रा, मतलब वर्टिब्री के अंदर सेंट्रम नहीं पाया जाता है, ओविडक्ट नहीं पाई जाती है, अंडवाहिनी नहीं पाई जाती है। ये इनके करेक्टर हैं। इसके एग्जाम्पल्स जो हैं, पेट्रोमाइजोन जिसको कि लैम्प्रे कहते हैं, और दूसरा है मिक्साइन जिसको कि हैगफिश कहते हैं। और ग्नेथोस्टोमेटा, ग्नेथोस्टोमेटा में क्या होता है? ग्नेथोस के अंदर ज्वाज पाए जाते हैं, और ग्नेथोस्टोमेटा को आगे फिर 2 भागों में डिवाइड किया गया, पीसीज और टेट्रापोडा, या इसको हम यूँ कह सकते हैं एपोडा और टेट्रापोडा। ए मीन्स नो, पोडा मीन्स लिम्स। तो पीसीज में आप जानते हैं कि लिम्स नहीं पाई जाती है। पीसीज का मतलब होता है फिश, लैटिन वर्ड है पीसीज, PISES, पीसीज का मतलब होता है फिश। तो पीसीज जो ट्रू फिशेज हैं, इनके अंदर स्केल्स पाए जाते हैं, त्वचा के ऊपर शल्क पाए जाते हैं। और दूसरा टेट्रापोडा है, ग्रीक वर्ड होता है टेट्रा मीन्स 4, पोडाज मीन्स लिम्स। इनके अंदर एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मेमल्स आते हैं। तो आज मैं इस व्याख्यान में अभी यहीं तक डिस्कस कर रहा हूँ पीसीज और टेट्रापोडा के कैरेक्टर, आगे अगले व्याख्यान में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।